जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत मेरे खास कार्यक्रम में। आइए आज लेकर आए हैं दर्शकों ज्येष्ठा नक्षत्र जो मूल का होता है। वैसे 6 नक्षत्र मूल के होते हैं, आपको जानकारी होगी। मूल में होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी शांति हो जाना तुरंत 27 दिन के अंदर वो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी व्यक्ति मूल में है, किसी को जानकारी नहीं है, उनके माता पिता को किसी कारणवश उन्हें नहीं दिखा पाए हैं, तो मूल नक्षत्र में यदि व्यक्ति पैदा हो गया, उसका शांति नहीं हुई, तो लाइफ टाइम पूरा उसको किसी क्षेत्र में किसी भी तरीके से उसको सफलता उसमें नहीं मिलती है। बार बार वो निराश हो जाता है। चाहे मैं हेल्थ की बात करूं, व्यापार की, पढ़ाई की, या कोई पद प्रतिष्ठा की, या किसी मंत्री नेता की, कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहती है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र पहले मूल का होता है। देखिए, राशि से नक्षत्र बनता है और नक्षत्र से जो है ना कुंडली देखी जाती है। कुंडली का जो जड़ है वो नक्षत्र होता है। तो यदि आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो वैसे तो 80% लोगों की शांति हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग का जो प्रश्न है, ये कहते गुरुजी हमने सब कुछ पढ़ाई की, हमने बहुत कुछ अपने लिए किया, या आज भी कर रहे हैं, उसको सफलता नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप भी देख लें कि शायद आप भी तो ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्मे नहीं है, मूल में पैदा तो नहीं हुए, जो आपको बार बार दिक्कतें आ रही हैं। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी के लिए आपने प्रयास किया, आपने विदेश यात्रा भी की, आपने कुछ व्यापार भी नया किया पैसे लगाकर, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण कहीं ना कहीं ये नक्षत्र का भी प्रभाव होता है। तो पहले आपको उस चीज़ को दिखवाना है कि ऐसा दिक्कत हमारे जीवन में नहीं है। अब जो चरण होते हैं वो 4 होते हैं, और एक चरण में जन्मा व्यक्ति क्या फल मिलता है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या, चौथे का क्या है, वो हम विस्तार से आपको बताएंगे। वो आपको समझना है। और जिसका मूल ज्येष्ठा नक्षत्र है मूल का, जिसकी शांति नहीं हुई, उसका शांति का क्या उपाय है, क्या है, वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वैदिक उपाय के साथ बने रहें। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ, आपका पहले चरण में जन्म हुआ, तो बड़े भाई को, जो आपके बड़े भाई होंगे, उनको कष्ट होता है। दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो छोटे भाई को भी कष्ट होता है। और तीसरे चरण में जन्म हुआ ज्येष्ठा वालों को तो मातृ कष्ट होता है, यानी आपकी माता जी को कष्ट होता है। और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो स्वयं को कष्ट होता है। तो ऐसे में आप कहेंगे गुरुजी ये तो चरण के हिसाब से आपकी हो गया, अलग अलग चीज़ों को उसमें कष्ट होता है। लेकिन मूल की यदि आपकी शांति हो जाएगी तो जो कष्ट है वो उतना कष्ट नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उसका दोष समाप्त हो जाता है मूल शांति के बाद। जब छाया पात्र जो होता है, जिसमें आप मुख देखते हैं तेल डालकर एक कटोरी में कांसे की, वो छाया पात्र होता है, वो पूजा के दौरान होता है। अब 27 दिन में जैसा नक्षत्र आता है, गंड मूल का होता है, तो उसकी उसी दिन आपकी पूजा होगी। 27 नक्षत्रों की पूजा होगी, उसमें जो विशेष होगा 27वां वो ज्येष्ठा होगा, उसकी विशेष पूजा होगी, आपका उतारा होगा। उसके बाद से आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। यदि किसी की शांति हो जाती ज्येष्ठ नक्षत्र वालों की, तो ऐसे व्यक्ति रंग से राजा बन जाते हैं। और यदि किसी की शांति नहीं हुई तो राजा से रंग बन जाते हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे इनकी सोचने की शक्ति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति तर्कशील होते हैं, व्यापारी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, और एक माया भी होते हैं। इनके अंदर बहुत ज्ञान फूड़ का भरा होता है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों जातकों का। लेकिन ये क्या होता है कि बहुत दयालु प्रवृत्ति भी होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, किसी को सपोर्ट करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन नक्षत्र की शांति के बाद इनको कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। इनकी माता जी को भी कहीं ना कहीं कष्ट रहता है, दिक्कत बनी रहती है। तो ऐसे में आप अपनी पत्रिका देखें, नक्षत्र आपका क्या है। यदि आपका नक्षत्र ज्येष्ठा है तो आपकी शांति नहीं हुई तो आप 10 साल बाद जाने, 20 साल बाद जाने, या 40 साल बाद जाने, किसी ब्राह्मण वैदिक आचार के द्वारा जाने, उसकी आप पहले शांति कराएं। शांति कराने के बाद ही उसका आपको लाभ मिलेगा। बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हमारा सब कुछ राजयोग चल रहा है, फिर भी हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा, कारण क्या है। तो बहुत से विद्वान लोग कन्फ्यूज होते हैं, ऐसा ही आप क्यों कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसका कारण सिर्फ यही होता है कि आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए, मतलब ज्येष्ठा में। तो इससे आपको दिखाना है, उसके हिसाब से फिर आपका उपाय क्या है वो पता आपको चल जाएगा। और जो नक्षत्र आपका ज्येष्ठा 27 दिन के अंदर आएगा उसमें इसकी पूजा होती है। तो ऐसे व्यक्ति
व्यापार में भी बहुत निपुण होते हैं और यात्रा करने में, धर्म कर्म करने में बहुत आगे रहते हैं। और इनका जो जीवन होता है वो दूसरों के लिए जीने के लिए होता है, कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए, परोपकार में, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कुटुंब के लिए सदा ऐसे व्यक्ति खड़े रहते हैं। तो ज्येष्ठ नक्षत्र वाले जो जातक होते हैं उनके लिए अपनी आराधना करना है और अपना देखना है कि हमें ऐसे आगे कैसे बढ़ना। जैसे कि हमारे महर्षि महेश योगी जी भी थे, वो हालांकि मघा नक्षत्र के थे, इंदिरा गांधी भी थी, मूल की थी। मूल में पैदा होना खराब चीज़ नहीं है, लेकिन शांति के बाद जो है जो अच्छा रिजल्ट मिलता है वो शांति के बाद मिलता है। यदि आपकी शांति नहीं हुई तब आपको नेगेटिव फलों देता है। तो ज्येष्ठ नक्षत्रों के लिए इनका जाप होता है, 10,000 जाप करेंगे। इसका फिर जो है आपका पूजा होगा 27 नक्षत्रों की। उसके बाद इसका आपको छायापात का दान होगा, तब आप उसका लाभ मिलेगा। अपनी कुंडली को पहले दिखवाएं, दिखवाने के बाद देखें कि हमारे जीवन में क्या है, तब आपको सफलता मिल जाएगी। और कुंडली के देखने के अनुसार आपका नक्षत्र पता चल जाएगा नक्षत्र आपका कौन सा है। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। ज्योतिष संस्थान फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।